नमस्कार, आपका स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और भूत प्रेतों की सच्ची घटनाएं। तो आज की कहानी है जतिन की और ये कहानी है महाराष्ट्र मुंबई से। जतिन जो है एक कॉलेज स्टूडेंट है और ये विशाखापट्टनम के एक कॉलेज में पढ़ता है और जतिन के चाचा जी भी उसी कॉलेज में प्रोफेसर हैं। तो अभी इसकी कॉलेज की छुट्टियां पड़ी हुई थी, लेकिन छुट्टियों के बाद इसको विशाखापट्टनम जाना था और इसके चाचा जी भी छुट्टियों में घर आए हुए थे। तो इसको प्रैक्टिकल के लिए कॉलेज जाना था और ये दोनों चाचा भतीजा अपना ट्रेन का टिकट करवाते हैं और कॉलेज के लिए निकलते हैं। जतिन ने अपना प्रैक्टिकल वगैरह कंप्लीट किया, 2-3 दिन वहां पर अपने चाचा जी के साथ रुका। चाचा जी ने वहां पर एक फ्लैट ले रखा था रेंट पे, वहीं पर जतिन रहा। उसके बाद जतिन के चाचा जी ने कहा जतिन को कि भाई घर से फोन आया है जतिन और तेरे को जाना पड़ेगा। एक काम कर, मैं तेरी स्लीपर बस की टिकट करवा देता हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जतिन को जो है अकेला सफर करने में बहुत डर लगता था और खास करके रात का सफर। लेकिन मजबूरी कुछ ऐसी थी कि इसको अकेला अब सफर करना पड़ रहा है। और हाँ, ये जो डर वाली बात है इसने किसी को बताई नहीं थी अभी तक। ये घर वालों को सबको बहुत बहादुर बन के दिखाता था, लेकिन इसको हकीकत में अकेले सफर करने में डर लगता था। तो इसके चाचा जी ने जो है इसके लिए स्लीपर बस की टिकट करवाई, क्योंकि उस टाइम पे ट्रेन थी नहीं, या पता नहीं कोई कारण होगा, कोई मतलब कोई हड़ताल वगैरह चल रही थी ट्रेनों की, या क्या था, कोई रीजन रहा है जिसकी वजह से इसकी स्लीपर बस की टिकट करवाई गई। और चाचा जी थोड़ा काम में बिजी थे, इसलिए इसको बोल दिया कि वहां तक जहां से तेरे को बस लेनी है वहां तक ऑटो से चला जा। तो जतिन ने ऑटो ऑटो पकड़ा और वहां पर चला गया। ट्रेन जो ये बस थी ये करीब शाम को 7 बजे विशाखापट्टनम से चलनी थी। अब ये जो है वहां पर इंतजार कर रहा था, तभी इसने एक इंसान को देखा जो कि बिल्कुल मतलब अजीब से कपड़ों में था। उसकी शक्ल भी कुछ अजीब सी थी। मतलब ना चाहते हुए भी जतिन ने उस शख्स से बात करना शुरू कर दिया कि भाई साहब, आपको कहाँ जाना है? आप मतलब कहीं जाना है या वैसे ही यहाँ पर घूम रहे? मतलब एक जर्नल सी जो बातें इनके बीच में हुई। तो उसने कहा, हाँ, मैं आज काफी टाइम के बाद अपने घर वालों से मैं मिलूंगा, बहुत टाइम हो गया मुझे, मैं अपने घर जाना है मेरे को। तो काफी देर इनकी बातें होती रही और इतनी देर में पीछे से कोई इंसान आ रहा था जिसके हाथ पर जतिन का हाथ लग गया, क्योंकि ये बातें करता करता अपना हाथ ऐसे हवा में हिला रहा था, आगे पीछे कर रहा था उस इंसान से बात करते करते। तो जिसके साथ इसका हाथ टच हुआ वो इंसान इसके ऊपर भड़कने लग गया और उसने कहा कि तू पागल है या क्या समस्या है तेरे साथ? लड़के, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा मैं पीछे से आ रहा हूँ और तू अकेला खड़ा खड़ा यहाँ क्या बड़बड़ा रहा है, किससे बातें कर रहा है? मेरे को तो तू पागल दिखाई दे रहा है। तो जतिन ने कहा, तुझे दिखाई नहीं देता ये इंसान यहाँ पर खड़ा हुआ है, मैं जिससे बात कर रहा हूँ? जैसे ही जतिन ने पलट कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। तो जतिन ने सोचा काफी भीड़ है, काफी लोग यहाँ पर खड़े, हो सकता है कुछ लेने के लिए चला गया हो, कहीं दाएं बाएं चला गया हो। इसके माइंड में अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई थी। लेकिन कुछ देर बाद जो है बस की अनाउंसमेंट हुई कि बस आने वाली है। जैसे ही बस आई जतिन ने अपनी सीट ली और वहां पर ये बैठ गया और ये उसी इंसान को ढूंढ रही थी इसकी नजरें, जिससे इसकी वहां पर बस स्टॉप पर बात हो रही थी कि शायद वो भी मेरे साथ ही चलेगा, जिसके साथ बातें करते करते हमारा सफर कट जाएगा और मुझे डर नहीं लगेगा। मेन बात थी इसके अंदर का जो डर था वो। लेकिन इसको वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया। ये अपने एक किताब निकाली और पढ़ने लग गया। थोड़ी देर बाद जब इसने पलट कर देखा तो वही इंसान इसको अपने पास बैठे हुए दिखाई दिया। तो वही इंसान जतिन को अपने पास बैठे हुए दिखाई दिया। जतिन ने जब पूछा कि आप कहाँ से आ गए, अभी तक तो आप थे नहीं, तो उसने कहा कि अरे मैं तो यही बैठा था भाई साहब, हो सकता है आपने मेरे को देखा नहीं। तो काफी देर इन लोगों में बातें होती रही, इधर उधर की बातें होती रही है वो, मतलब काफी इनमें बातें हुई। एक अच्छा सा मतलब एक दोस्ती जैसा इनमें हो गया था।
काफी देर बस को चलते चलते हो गई थी, मतलब बस का जो सफर था वो पूरी रात का था, सुबह बस पहुंचनी थी। तभी बस एक जगह रुकी और कंडक्टर जो था उसने कहा कि भाई जिसको भी टॉयलेट वगैरह जाना है तो वो जा सकता है। तो वो जो शख्स जतिन के साथ बैठा हुआ था उसने कहा कि इस जगह जहां पर ये बस गलती से रुक गई है या पता नहीं इन्होंने जानबूझकर रोकी है, इस जगह पर अगर कोई बस से नीचे उतरता है तो वापिस अकेला नहीं आता। तो जतिन ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, और उसको सामने एक ढाबा सा दिखाई दे रहा था जतिन को। जतिन पानी लेने के लिए उतर गया। उसने काफी कोशिश की जतिन को रोकने की, लेकिन जतिन नहीं माना। काफी देखने के बाद मतलब थोड़ी दूरी पर वो ढाबा दिखाई दे रहा था। जब जतिन वहां पर पहुंचा तो इसको वहां पर पानी भी नहीं मिला, और जब ये वापस बस की तरफ आ रहा था तो इसको ऐसा महसूस हुआ जैसे एक हवा के झोंके ने इसको अंदर तक चीर दिया है। इसने सोचा कि हवा काफी तेज चल रही है और ये इग्नोर करके बस के अंदर आकर बैठ गया। लेकिन ये इसकी बहुत बड़ी गलती थी। जब आपको कोई चेतावनी दे रहा है पहले ही और फिर आप ऐसी हरकतें कर रहे हो तो वो बहुत गलत होता है। लेकिन जतिन ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया और ये आकर बैठ गया। जब इसने आकर देखा तो वो इंसान यहाँ पर नहीं था। जतिन ने सोचा हो सकता है कहीं टॉयलेट वगैरह करने गया होगा, आ जाएगा थोड़ी बहुत देर में। बस चल पड़ती है लेकिन वो आया नहीं। जतिन अपनी बस के खिड़की से शीशे से मतलब बाहर की तरफ देख रहा था। थोड़ी देर बाद इसके कानों में कोई किसी के गुनगुनाने की आवाज आई। जब जतिन ने पलट कर देखा तो वो इंसान फिर से इसके पास बैठा था। जतिन ने कहा कि अभी तो तुम यहाँ नहीं थे, अभी कैसे आ गए? तो उसने कहा अरे मैं तो ऐसे ही घूमता रहता हूँ, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मैं यही था। तो जतिन ने कहा नहीं तुम यहाँ तो नहीं थे। और जतिन इसको जो है दो चार बातें सुनाने लग गया, मतलब एक तरह से डांटने लग गया कि मुझे तुम्हारी बातें कुछ अजीबोगरीब सी लगती है, तुम क्या बकवासबाजी सी कर रहे हो। ये बस करीब 2 घंटे और चलने के बाद एक ढाबे पर रुकी कि भाई खाना वगैरह अगर किसी को खाना है तो आप लोग खा सकते हैं। जतिन भी वहां पर उतरा और इसको बहुत जोर से टॉयलेट आया हुआ था। जब ये टॉयलेट करने के लिए गया तो ये जब फ्रेश व्रेश अपना हल्के हल्का हो गया तो इसने जब उठकर चलने की कोशिश की तो जो बाथरूम का दरवाजा था वो अंदर से लॉक हो चुका था। काफी इसने कोशिशें की जतिन ने, लेकिन दरवाजा अंदर से खुल नहीं रहा था, बिल्कुल जैसे जाम हो गया हो ऐसा ऐसी कंडीशन थी। और जो बल्ब था बाथरूम के अंदर वो भी फ्लैक्चुएट हो रहा था, मतलब जल रहा था बुझ रहा था, जल रहा था और बुझ रहा था, फ्लैक्चुएट हो रहा था बहुत जोर से। सामने जो कांच लगा हुआ था उसमें इसको ऐसा लग रहा है जैसे इसके कंधे पर कोई बैठा हुआ है और इसका शरीर भी अब भारी होने लग गया है, मतलब इसको काफी ऐसा लग रहा है जैसे कि सिर में बहुत दर्द हो रहा है। ये बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है लेकिन कोई इसकी आवाज भी नहीं सुन रहा है। और अब इसको मतलब इतना भयंकर डर लग रहा है कि मतलब ये कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, आवाजें लगा रहा है लेकिन पता नहीं इसके गले से आवाज नहीं निकल रही है या इसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही है। काफी देर मतलब ये हो गया था इसके साथ कि जैसे अभी इसकी जान निकलने वाली है। तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और इसने जब देखा बाहर तो वही इंसान खड़ा है। इसने कहा कि उस इंसान ने कहा कि तू मेरे पीछे पीछे आ, मुझे पता है तेरे साथ क्या हुआ होगा। और वो इसको बस की सीट पर ले जाकर इस जतिन को बैठा दिया और उसने अब अपनी कहानी इसको बताई कि आज से 2 साल पहले मैं भी उसी जगह मतलब कहीं से विशाखापट्टनम से आ रहा था और वहां बस जिस बस से मारा था वहां पर रुकी और मैं भी गलती से वहां उतर गया था और मुझे भी ऐसा लगा कि जैसे किसी हवा के झोंके ने मुझे अंदर तक चीर दिया। लेकिन मैं ना तो किसी को बता सकता था और मैं बताता भी क्या, और मैं तुम्हारी जान तो बचा लूंगा लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। जतिन ने कहा बताओ क्या करना है। तो उसने अपने घर का एड्रेस जतिन को दिया और कहा कि तुम मेरे घर जाकर ये बोल देना कि अब वो तुम लोगों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया, इस दुनिया में नहीं है वो, और जब तक मेरे घर ये संदेश नहीं पहुंचेगा तब तक मेरी रूह मेरी आत्मा ऐसे ही भटकती रहेगी। जतिन को अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था कि पता नहीं मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं कोई डरावना सपना देख रहा हूँ, ये क्या है। और इतना कहकर वो इंसान वहां से चला गया।
थोड़ी देर बाद जब वो आया तो उसके पूरे शरीर पर छाले हो रखे थे। जतिन ने पूछा कि ये क्या हुआ, तो उसने कहा कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। गलती से भी तुम्हें नींद आएगी बहुत जोर से, गलती से भी सोना मत। और इससे आगे ये बस रुकेगी अभी करीब 20-25 मिनट बाद एक जगह रुकेगी, एक स्टेशन है, वहां पर ये स्टॉपेज है, वहां पर ये रुकनी है। और उसके पास एक राम मंदिर है, राम और बालाजी का मंदिर है। उस मंदिर तक बस तू पहुंच जाना, उसके बाद तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जतिन ने ऐसा ही किया, लेकिन थोड़ी देर बाद इसके पैरों पे छाले जैसे होने लग गए थे। जतिन के पैरों पर, दोनों पैरों पर छाले हो गए थे। बस जब रुकी तो ये पैरों से मतलब ऐसी कंडीशन इसकी हो गई थी कि इससे ठीक से चला नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी ये जैसे तैसे करके मंदिर तक पहुंचा है और मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर ये बेहोश हो गया है। सुबह पुजारी जी ने इसको उठाया है और जब इसने पुजारी जी से पूछा कि ये मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, तो पुजारी जी ने कहा कि ये बिल्कुल एकदम सही कहा। जिसने भी कहा तेरे को, जिसने भी बचाया, वो एक नेक, एक पवित्र आत्मा थी, उसी ने तेरे को बचा लिया, उसी की वजह से तू बच गया। उसके बाद पंडित जी ने इसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, इसके जख्म वगैरह ठीक हुए। और उसके बाद जतिन ने उस इंसान के घर जाके उसके सारे जितने भी उसने कुछ सिगरेट बातें भी बताई थी, वो सब बातें उसके घर बताई, मतलब उसका मैसेज वहां तक पहुंचाया। लेकिन उसके बाद आज तक जतिन कभी अकेला सफर नहीं करता, कहीं भी अकेला नहीं जाता। अब ये बिल्कुल वैसे स्वस्थ है, लेकिन आज भी जब ये उस बात को याद करता है तो उसकी रूह कांप उठती है। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय वीर बालाजी। और देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, आप मेरी कहानियों पर विश्वास करें ना करें, लेकिन अपने प्रभु पर, अपने इष्ट पर जरूर विश्वास करें दोस्तों, चमत्कार होते हैं। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।